के कुछ सैंपल पेपर के क्वेश्चंस हैं जो पर्टिकुलर टॉपिक का मैं पूरा प्रॉपर एग्जाम्पल पर नहीं कर रहा। पर्टिकुलर टॉपिक जैसे कल हमने जो क्वेश्चंस किए थे ज़्यादातर एक्सपोनेंट पावर से सारे क्वेश्चंस करे थे। आज हम कर रहे हैं रेशनल एक्सप्रेशन से क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं, उससे क्वेश्चन दिए गए हैं एग्जाम्पल सैंपल पेपर बुक से कराया जा रहा है। तो आज की क्लास 2 है और हम आई होप कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो चलो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास अभी 3 क्वेश्चंस हैं। 3 क्वेश्चन को रेशनल एक्सप्रेशन है और कह रहा है इनसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द लोएस्ट टर्म। इसका लोएस्ट टर्म होगा। लोएस्ट टर्म मतलब क्या है? ये लोएस्ट वर्ड जो है आपने पहले भी पढ़ा है। कब पढ़ा है मैं बता देता हूँ। लोएस्ट टर्म के जो सिंपल क्वेश्चन बनते हैं क्लास 6 5th में कुछ ऐसे बनता था, ठीक है। अब ये कह रहा है इसे लोएस्ट टर्म करो या इसी के एक दूसरा नाम होता था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में करो। तो आप एक ऐसा कॉमन सीएफ नंबर ढूंढते थे जो दोनों के लिए हो। तो देख लो 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 2/3। अब आप चेक करो लोएस्ट का मतलब होता है कि आप उसे इतना लोएस्ट मतलब छोटा टर्म में कर दीजिए कि वो पूरी तरीके से उससे ज्यादा और डिवाइड ना हो सके। अब आप चेक करो 2 और 3 लोएस्ट टर्म क्यों है? क्योंकि 2 और 3 प्राइम नंबर से इनको और फर्दर डिवाइड करने पर ये डिवाइड होगा नहीं, इतना इससे छोटा नहीं होगा। अगर 1 से डिवाइड करने कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो बेसिकली ये आपका लोएस्ट टर्म है। तो सिमिलरली अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ आप देख रहे हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जैसे मैं आपको समझाता हूँ कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को अगर सॉल्व करा जाए तो क्या आएगा। तो हमारे पास क्या है दोस्त? हमारे पास है x² - x - 2। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। जब यहाँ पर 1 हो, व्हेन वैल्यू ऑफ स्क्वायर यानी कोएफिशिएंट ऑफ x² इज 1, देन इनका फैक्टर दो नंबर सोचो। देखो इनका जिनका मल्टीप्लाई 2 आएगा उन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ जाना चाहिए? -1। तो देखिए अगर मैं 2 1 जा 2 लूं और -2 + 1 लूं तो चेक करो 2 1 जा 2 आएगा, -2 में से 1 जाएगा तो -1 आएगा। तो इनका फैक्टर डायरेक्ट क्या निकलेगा? x ये माइनस है तो -2 और एक फैक्टर हो जाएगा x + 1। यानी बेसिकली अगर इसको सॉल्व करते तो इसके फैक्टर्स क्या आते? पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को सॉल्व कर लिया ट्रिक के द्वारा। अब एक बार प्रॉपर सॉल्व कराता हूं कि आपको प्रॉपर क्या था। प्रॉपर मतलब जैसे आपको कह रहा है 2x² + x - 3, ठीक है। ये तो ट्रिक था कब? जब ये कोएफिशिएंट 1 रहे। अब आप देखो यहाँ पर 3 और 2 का मल्टीप्लाई करने पर आता है 6। अब ऐसे दो नंबर सर्च करिए जिनका मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए? 6 और उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आना चाहिए? यहाँ कुछ नहीं तो 1। तो देखो 3 2 जा 6, लेकिन अगर आप +3x और -2x लेंगे देखो 3 2 जा 6 आ जाएगा, 3 में से 2 जाएगा 1। हमें प्लस चाहिए तो बिगर नंबर को प्लस लीजिए। अगर माइनस चाहिए था तो आप छोटे नंबर को प्लस कर देंगे, बड़े नंबर को माइनस। तो देखिए यहाँ क्या है? -3 और यहाँ कितना हुआ? 2x। अब आप कॉमन लीजिए। यहाँ पर x कॉमन हो रहा है, जैसे x लोगे तो 2x + 3 बचेगा। और आप यहाँ कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, -1। इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है। 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, x यहाँ नहीं है। तब क्या आएगा आपको पता है? 2x + 3। ये दोनों फिर से कॉमन हो गए। x माइनस फैक्टर बन गया नहीं बन गया? देखो फैक्टर मिल गया। अब आप देखो ये क्या लिखा है यहां से देखो x² - x - 2 अपॉन 2x² + x - 3। अब आप इसकी वैल्यू बताओ। x² - x - 2 का जो फैक्टर है वो है आपका x - 2 और एक है x - आगे चेक कर लेते हैं -1, ठीक है, सॉरी +1 है। और यहाँ देखो क्या है? इसका फैक्टर है 2x + 3 एंड x - 1। इसमें से तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा। एक बार और चेक कर लेते हैं कि फैक्टर हमारे सही कि नहीं। चलो चेक करते हैं। x² - x - 2 आप इसके फैक्टर ले रहे हैं जी -2x + 1x और यहाँ -2। आप यहाँ कॉमन लीजिए x - 2 और यहाँ +1 लेंगे तो x - 2 और ये हुआ x - 2 और ये हुआ x + 1। तो यानी ये सही है। देख लो 2 1 जा 2, 2 में से 1 गया 1। यानी इसमें से कुछ कैंसिल हो रहा है क्या दोस्त? नहीं कैंसिल हो रहा। मतलब ये है कहने का मेरा कि ये ऑलरेडी लोएस्ट फॉर्म में है और ज्यादा सॉल्व करने पर ही आएगा। कहने का मतलब था कभी-कभी मान लो अगर यहाँ भी -1 होता तो ये कैंसिल हो जाता कि नहीं? कैंसिल हो जाता। लेकिन यहाँ पहले से क्या बना प्लस, तो कोई किसी से कैंसिल नहीं हो रहा। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली लोएस्ट टर्म पहले से ही ये लोएस्ट टर्म है, ठीक है। तो अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। तो आपका कैसे सॉल्व होता हो गया। अब आप देखिए
क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इसे एक्सप्रेस करो रेशनल फॉर्म में। तो रेशनल फॉर्म p बाई क्यू फॉर्म होता है। तो चलो इसको कैसे करते हैं, देखिए अगर आप चाहें तो इनको डायरेक्टली एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 1 और मल्टीप्लाई x। जब आप x स्क्वायर माइनस 1 से इस डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल आउट होगा, x होगा, x का x में x स्क्वायर, x का 1 में तो 1x और माइनस x से x कैंसिल हो गया। जब ये x से x कैंसिल हो गया तो होगा x स्क्वायर माइनस 1 और इसका मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 2 में, तो 2 इन द ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 1। ये फाइनल आपका क्या हुआ, एलसीएम आया। अब इसे सॉल्व करो, देखो x स्क्वायर प्लस 1x माइनस 2 का इसमें मल्टीप्लाई करो, 2x स्क्वायर 2 का इसमें करो प्लस 2 डिनोमिनेटर में क्या x का इसमें करो x की पावर 3 और यहाँ माइनस 1x। 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर निकल गया, जैसे 2x स्क्वायर में से एक निकलेगा तो माइनस 1x स्क्वायर, ये है प्लस x और ये है प्लस 2, ठीक है। और ये आपका है x क्यूब माइनस 1x। अब आप चाहो तो इसे और फैक्टर कर सकते हैं, ये फिर से फैक्टर हो गया। मैंने अभी आपको ट्रिक बताया था कि जब यहाँ 1 है तो कैसे फैक्टराइज करेंगे, 2 1 जा 2, ऐसे दो नंबर सर्च करिए, यानी देख लीजिए यहाँ पर, यहाँ करा देता हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1x प्लस 2, दो नंबर ढूंढो जिनका मल्टीप्लाई कितना आए, 2 आए, और उनको ऐड करने पर, तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पर आएगा प्लस 2x माइनस 1x, चेक कर लीजिए, 2 1 जा 2, 2 में से 1 गया प्लस 1 और यहाँ है माइनस 1x। अब आप माइनस x कॉमन लो, x माइनस 2 और यहाँ माइनस 1 कॉमन लो, x माइनस 2, फैक्टर क्या बना बच्चे, माइनस x, दो फैक्टर बन गया। तो यहाँ ऊपर लिख सकते और यहाँ इसे ऐसे लिख सकते हो, x स्क्वायर माइनस 1। ये अगर मैं देखूं इसको वही रहने दीजिए, क्यों, क्योंकि देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूला बन गया, तो फर्स्ट ब्रैकेट a माइनस b, सेकंड ब्रैकेट a प्लस 1 और लास्ट में क्या है x। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस 1 x माइनस 1 और यहाँ पर x। मैंने ऐसे क्यों कर दिया, पहले मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमें लग रहा है कुछ कट जाएगा, चेक कर लो यहाँ से, ये x प्लस 1 बनेगा तो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने उसको अगेन चेंज कर दिया। इसका फैक्टर आपके पास आ रहा है x माइनस 2 और माइनस x माइनस 1 और डिवाइड में है x प्लस 1, सेकेंड ब्रैकेट है x माइनस 1 इंटू x। आप नोटिस करो अगर मैं यहाँ बाहर माइनस कर दूँ, यानी अगर ये प्लस करना चाहूँ तो बाहर क्या हो जाएगा दोनों, अब x प्लस 1 कैंसिल, फाइनली माइनस है तो माइनस यहाँ कर दो, तो माइनस x प्लस 2 और डिवाइड में इसका इसमें x स्क्वायर माइनस x। ये आपका फाइनल रिड्यूस करने के बाद रेशनल नंबर फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएगा। तो आसानी से आप इसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि a और b की वैल्यू गिवन और आपसे कह रहा है a प्लस b बताइए। तो ऐसे क्वेश्चंस क्लास 10 के आप इसकी a की वैल्यू पुट कर दीजिए, क्लास 10 के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिलता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिलता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 अपॉन x प्लस, चेक कर लीजिए a और b की वैल्यू रख दी हमने। अब ये a और b की वैल्यू हमने जब रख दी तो इसे सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, ठीक है। कर रहे हैं क्वेश्चन यहाँ, तो देखो हमने क्या किया, a की वैल्यू पुट कर दी, b की वैल्यू, अब आप इसे एलसीएम लीजिए। जब आप एलसीएम लेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, देखिए x माइनस 1 और x प्लस 1, इन दोनों के एलसीएम दोनों डिफरेंट है, तो x माइनस 1 और x प्लस 1। x माइनस 1 से डिनोमिनेटर डिवाइड होगा तो x माइनस 1 कैंसिल होगा, x माइनस 1 कैंसिल, तो x प्लस 1 का x प्लस 1 में मल्टीप्लाई, ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या बन जाएगा बेटा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ देखो x प्लस 1 से जब आप डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे x प्लस 1 कैंसिल हो गया, x माइनस 1 है और x माइनस 1 का यहाँ क्या बन गया, होल स्क्वायर। अगेन आपके पास फार्मूला बन गया a स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर, वो a माइनस b का होल स्क्वायर। तो आपका फार्मूला होता है a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस b मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 मल्टीप्लाई x into 1, फिर ऐसे x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2x। सिमिलरली यहाँ देखो a स्क्वायर माइनस, या फिर चलो देखते हैं इसे रहने देते हैं, हो सकता है कुछ कैंसिल आउट हो जाए। अब आप देखो ये प्लस x स्क्वायर प्लस तो हो गया 2x स्क्वायर, 2x और ये प्लस माइनस कैंसिल, 1 1 कितना हो गया 2 हुआ, और नीचे क्या चल रहा है आपका, और यहाँ 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेके क्या बनेगा x स्क्वायर प्लस 1
और नीचे क्या आ रहा है, अगर मल्टीप्लाई कर दे x स्क्वायर माइनस 1, यानी बेसिकली आपका यही आंसर है 2x स्क्वायर प्लस 1 और ये हुआ x स्क्वायर माइनस 1। ये आपका फाइनल जो है a प्लस बी आएगा। लेकिन यहाँ अभी और सॉल्व नहीं हो सकते, देखो ये माइनस है तो इससे आप बहुत ज्यादा अगर आप ऑप्शन मैच करना चाहेगा तो ये दे सकता है, लेकिन ये सॉल्व नहीं हो सकता, ना ही कर सकता है, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फार्मूला नहीं होता। तो इस तरीके से इसका प्रॉपर सॉल्यूशन हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब 3 क्वेश्चंस हैं हमारे पास और मोर 3 क्वेश्चंस जो कि इसी से रिलेटेड है, सेम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, पर देखना है सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि क्वेश्चन तो वैसे ही टॉपिक का है, रेशनलाइजेशन पढ़ रहे हैं, रेशनल से रिलेटेड तो आएगा वैसे ही, लेकिन थोड़ा सा टर्म बदलते हैं, देखते हैं सॉल्व कैसे करते हैं। कह रहा है x की वैल्यू गिवन है आपके पास b अपॉन a माइनस b, कह रहा है y की वैल्यू a अपॉन a प्लस b, कह रहा है 1 अपॉन x की वैल्यू बताओ। देखिए आप क्या करिए, वैल्यू पुट करिए। जब आप वैल्यू पुट करेंगे देखो 1 अपॉन x की वैल्यू अगर आप पुट करेंगे b अपॉन a माइनस b, सिमिलरली यहां देखिए आप क्या करिए 1 अपॉन y की वैल्यू पुट कर दीजिए आप a अपॉन a प्लस b, तो पता है क्या होने वाला है, ये इसके साथ रेसिप्रोकल होके बन जाएगा a माइनस b अपॉन b। 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए 1 नहीं राइट किया। इसी तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा a प्लस b और डिनोमिनेटर में क्या आ गया a। अब कह रहा है इसकी वैल्यू निकालनी, तो देखिए ये था 1 अपॉन x और 1 अपॉन y। अब आप जो है ये 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y चल रहा है, ठीक है। अब आप सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम लीजिए a और b का एलसीएम a b। जब आप b से डिवाइड करेंगे तो b कैंसिल a का मल्टीप्लाई a में a स्क्वायर, फिर a का मल्टीप्लाई b में माइनस a। सिमिलरली a से डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर, a कैंसिल b का मल्टीप्लाई a में ab और b का मल्टीप्लाई b में b स्क्वायर प्लस ab माइनस ab कैंसिल। फाइनल आपका जो आंसर है वो है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन ab इज द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन x एंड 1 अपॉन y। क्लियर। अगेन हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। a इक्वल 4x प्लस 1 अपॉन x, देन a प्लस 1 अपॉन a की वैल्यू बताइए। देखिए आपके पास a की वैल्यू तो है, लेकिन अगर मैं 1 अपॉन a सॉल्व करना चाहूं, 1 अपॉन a सॉल्व करना चाहूं तो 1 अपॉन a, देखिए ऐसा करते हैं, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। a इक्वल 4x प्लस 1 अपॉन x, आप इसका डिनोमिनेटर 1 ले सकते हैं। अब आप जब 1 लेंगे तो क्या करें, यहाँ पर एलसीएम लीजिए, x 1 जा x, 1 से डिवाइड x का इसमें करेंगे मल्टीप्लाई 4x स्क्वायर प्लस x से डिवाइड x 1 आया, 1 1 जा 1, फाइनल a आया। तो अगर मैं बोलूं 1 अपॉन a क्या होगा, तो देखो 1 और डिनोमिनेटर में ये a की वैल्यू है 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x, और इसको सॉल्व कर दोगे तो रेसिप्रोकल होगा, इसको लिख सकते हैं तो 1 अपॉन 1, ये x ऊपर जाएगा और नीचे आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1। यही बात मैंने यहाँ डायरेक्ट रेसिप्रोकल कर दिया कि ये डिनोमिनेटर वाला ऊपर चला जाएगा, 1 के मल्टीप्लाई से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ मैंने प्रॉपर्ली सॉल्व कर दिया, यानी कितनी वैल्यू आ गई x अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 1। मैं डिटेल सॉल्व कर रहा हूँ, हाँ इसको ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हो। देखो अब आइए a प्लस 1 अपॉन a, अगर आप नोटिस करो तो a की वैल्यू कितनी थी 4x प्लस 1 अपॉन x, और 1 अपॉन a की वैल्यू कितनी x अपॉन 4x प्लस 1। अब आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम क्या लेंगे, देखिए x और ये आपका x और 4x स्क्वायर प्लस 1, ये आपका एलसीएम हो गया। अब नोटिस करो जब x से डिनोमिनेटर को कैंसिल डिवाइड करेंगे x कैंसिल, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें किए तो होल स्क्वायर बन जाएगा। तो अब जरूरी मैं प्रॉपर समझा देता हूं आपको, 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल, x बचेगा, x का x में मल्टीप्लाई कर दिया। यहां देखो ये फार्मूला बन गया, यहां होल स्क्वायर होना चाहिए था, इसलिए दोनों डबल हो गए। अब a स्क्वायर मतलब 4x का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, x स्क्वायर की पावर 2 है तो 4 होगा पावर अपॉन पावर मल्टीप्लाई, प्लस 1 का स्क्वायर 1। यहां देखिए 2a भी, तो 2 मल्टीप्लाई इतना तो 2 4 जा 8 x स्क्वायर आ जाएगा। और पहले से देखो यहां पर x डिनोमिनेटर में क्या है x और 4x स्क्वायर प्लस, अब आप देखिए ये ऐड होकर हो जाएंगे कितना, देखो 4x स्क्वायर प्लस 1, ये दोनों ऐड होकर के 9x स्क्वायर हो जाएंगे, और डिनोमिनेटर में क्या है x 4x स्क्वायर प्लस। तो आपसे कह रहा था इसकी वैल्यू बताओ, तो और ये सॉल्व हो सकता है नहीं, फिलहाल अभी के लिए इतना ही आप इस पर देख लीजिएगा, आपका प्रॉपर सॉल्व होने के बाद इतना क्लियर हो गया।
अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दे रखा है कि आप लोएस्ट टर्म बताइए उसका। अगेन लोएस्ट टर्म इतना बड़ा सा देता है लेकिन ये दोनों बहुत ट्रिक्स हो जाएंगे। मैं समझाता हूं कैसे। पहले मैं आपको समझा देता हूं। देखो x² - 9x + 4 है 40 है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था अगर कोफिशिएंट 1 होता है तो आप क्या करें, ऐसे दो नंबर सर्च करें जिनका मल्टीप्लाई 14 है। तो 7 2 40, लेकिन उनको ऐड करने पर -9 आना चाहिए। तो -7 और -2 हुआ कि नहीं हुआ, चेक करें। 7 और 2 का मल्टीप्लाई 14, -7 और -2 का क्या आ जाएगा, प्लस सम आएगा 9 - 9। अब इसका जो फैक्टर बनेगा पता है क्या होगा, डायरेक्ट लीजिए x - 7 और x - 2 आया कि नहीं, इसका फैक्टर निकल आया आपके पास। ऐसे यहां पर देखो आपके पास क्या है दोस्त, x² - 3x + 2। अगेन फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करने वाले फार्मूला देखिए, यह 1 है। ऐसे दो नंबर सर्च करिए जिनका मल्टीप्लाई 2 आना चाहिए और उनको ऐड सेपरेट करें पर -3। यहां चेक करो, -2 मल्टीप्लाई -1, इनका मल्टीप्लाई 2 आएगा इनको ऐड करने पर। तो फैक्टर क्या होगा, x - 2 और x - 1 आ गया। क्लियर। तो आप देखो यहां पर डायरेक्ट पुट करो x - 1 x - 2 और आप इस वैल्यू को लिख सकते हैं x - 7 और x - 2। एंड डिनोमिनेटर में देखो क्या है, डिनोमिनेटर में आपका x - 7, यहां पर रखेंगे आप x - 2 और x - 1। अब आप नोटिस करो ध्यान से क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है आपका, x - 2 से x - 2, x - 1 से x - 1, x - 7 से x - 7। तो आपका फाइनल जो आंसर बना वो क्या बना, x - 2 इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो सिंपली मैं तो समझाने के लिए बताया, चाहता तो मैं डायरेक्टली करता, -7 माइंड में कैलकुलेशन थी आसानी से। क्लियर। तो अब हम करते हैं कुछ और क्वेश्चंस, इसके अच्छे क्वेश्चंस। ओके चलो लेट्स डू 3 मोर क्वेश्चंस हैं हमारे पास। अब हम इन तीनों क्वेश्चंस को देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। कह रहा है इफ r इक्वल गिवन है, s इक्वल गिवन है, ये s है तो आपसे कह रहा है r डिवाइड बाय s। तो जरा ध्यान से देखिएगा, r डिवाइड बाय s इसका मतलब है कि r की वैल्यू है a³ + 1, या फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हैं r डिवाइड बाय s। तो वैल्यू ऑफ r इज a³ + 1 अपॉन a - 1 डिवाइड s की वैल्यू है a² - a + 1 और डिवाइड में है a + 1। सिमिलरली अगर आप ध्यान देखें तो इस साइन को किस में कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई, और इसका रेसिप्रोकल ले लिया जाता है। इस साइन को रेसिप्रोकल करो तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में a + 1 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा a² - a + 1। और ये जैसा है इसे ऐसे यहां पर फार्मूला अप्लाई कर सकते, चलो ऐसे लिख दीजिए, जितना है लिख दिया। अब आपका देखो ये फार्मूला बन गया। आपके पास एक फार्मूला होता है a³, आपके पास है a³ + b³, इसका फार्मूला होता है फर्स्ट ब्रैकेट a + b, सेकंड ब्रैकेट a² - ab + b²। इस तरीके से अगर आपका जो a³ है +1, तो +1 को क्या लिख सकते हैं, 1 का क्यूब लिख सकते हैं। अब बन गया, एक ब्रैकेट में होगा आपका a + 1 और सेकंड ब्रैकेट में आएगा a के प्लेस पर a, तो a² - ab, a और b, a × 1, a आया a × 1 और प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1 आया। यानी ये फाइनल आपका आएगा कहां, इसका न्यूमरेटर पार्ट आप यहां लिखिए a + 1 सेकंड ब्रैकेट a² और a का 1 में मल्टीप्लाई a + 1 और डिवाइड में क्या रहेगा a - 1। इसके साथ मल्टीप्लाई है a + 1 और यहां है a² - a + 1। तो नोटिस करिए ये कॉमन हो गया और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कैंसिल आउट। ये a + 1 दो बार बन गया, तो a + 1 का होल स्क्वायर अपॉन -a - 1। ये या तो ये आंसर मैच करेगा। समटाइम्स आपका ये सॉल्यूशन करेक्ट है, लेकिन आपको आंसर्स मैच करवाने होते हैं डिप्लोमा में, पॉलिटेक्निक में। तो आंसर एक और ऑप्शन क्या होता है, हो सकता है a + b का होल स्क्वायर बन रहा है, तो a² 1 का स्क्वायर 1 + 2ab तो 2a अपॉन a - 1। या तो ये मैच करेगा या तो ये मैच करेगा। आपका गिवन क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। क्लियर हो गया। आपसे कह रहा है तो r डिवाइड बाय s कैलकुलेट करो। अब आपको कह रहा है इसे सिंपलीफाइड करिए, ठीक है।
सिंप्लीफाइड करना है तो आपको पहले से पता है कि सिंप्लीफाइड नॉर्मली एलसीएम लेगा क्योंकि ये फ्रैक्शन है। लेट्स सी, ये एलसीएम हो जाएगा a+3 और यहां हो जाएगा a+2। अब आप नोटिस करो, जब a+3 से इस होल डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे तो a+3 कैंसिल, a+2 और a+2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। इसी तरह यहां देखिए, जब आप a+2 से डिवाइड करेंगे होल डिनोमिनेटर को तो a+2 कैंसिल होगा, क्या बचेगा a+3 और यहाँ a+1, तो a+3 और a+1 का आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। यहां तो फार्मूला अप्लाई हो गया, कौन सा फार्मूला, a+b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर मींस a, b मतलब 2 का स्क्वायर 4, फिर होता है 2ab, तो 2ab तो 2 जब 4 into a तो 4a। सिमिलरली यहां देखो, यहां पर डायरेक्ट एक फार्मूला होता है तो मैं बताता हूं, x plus a x plus b, मतलब कॉन्सेप्ट आता है, अगर ऐसा होता है तो पहले इसका स्क्वायर करेंगे, कर देंगे, फिर इन दोनों को जोड़ करके x से मल्टीप्लाई, इन दोनों को जोड़ दीजिए a और b को और x से मल्टीप्लाई, और लास्ट में करेंगे a b और का मल्टीप्लाई। तो देखिए यहां पर a की जगह पर a, तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर, फिर आप इन दोनों को जोड़कर a का मल्टीप्लाई, तो 3 और 1 4 के साथ मल्टीप्लाई 4a प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 बन, ये हो गया डिसेट। अगेन नीचे जो चल रहा है उसे चलने देते हैं, एक a+3 और यहां आ गया आपका a+2। अब आप जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सारे साइन चेंज होते हैं, ब्रैकेट के आउटसाइड यानी ये पता है ये भी प्लस है, क्या बनेगा माइनस, a प्लस है क्या बनेगा माइनस, a भी प्लस है क्या बना, सारे साइन बदल गए। अब चेक करो, प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कैंसिल, प्लस 4a प्लस माइनस 4a कैंसिल, 4 में से 3 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 1/a+3 और a+2। या तो ये आंसर मैच करेगा या तो ये मैच करेगा, या फिर एक और ऑप्शन है 1/, इनको फिर मल्टीप्लाई करो जैसे ये था, देखो a के प्लेस पर x x a स्क्वायर, फिर आया 3 और 2, इन दोनों को जोड़कर a का मल्टीप्लाई 5a और लास्ट में दोनों को कर दीजिए 2 3 जा 6, या तो ये आंसर मैच करेगा आपके ऑप्शनल में या तो ये मैच करेगा। क्लियर हो रहा है? तो अब हम कर रहे हैं दोस्त क्वेश्चन 9। ओके, अब आइए प्रोडक्ट ऑफ, क्या है इनका प्रोडक्ट निकालो। क्लियर? तो प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। व्हेन क्वेश्चन से फाइंड प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों टर्म्स को। देखिए इसके प्लेस पर क्या लगा दीजिए मल्टीप्लाई, ये है आपका x+2 और x+1। अब ये बताओ ये फार्मूला है कि नहीं, न्यूमरेटर में फार्मूला किसका है, फर्स्ट ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्योंकि अगर आप 1 का स्क्वायर लेते हैं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 1 ही रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फार्मूला यहां क्या होगा x+1 और x-1, और यहां डिनोमिनेटर में क्या रहेगा x²+1, इसमें कोई फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो देखो ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कैंसिल, x+1 कैंसिल, तो क्या बच रहा है आपके पास x-1 x+2 और डिनोमिनेटर में आ गया x²+1। आप चाहो तो इसको और सॉल्व करो, या तो ये आंसर मैच करा सकता है ऑप्शन में, क्लियर, या फिर आप इससे क्या करेगा x का x मल्टीप्लाई x², फिर x का 2 में करेंगे, इसका इसमें और उसमें तो 2x, फिर x का 1 में करो तो -1x, 1 का 2 में करो इतना, नीचे क्या है x², 2 में एक माइनस कर दो 1x -2 x²+1, या तो ये आंसर मैच करा सकता है और सिंपलीफाई हो गया। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से दोनों में से कोई एक आंसर आपका मैच कर सकता है, आसानी से आप कर सकते हैं। क्लियर? तो चलो करते हैं एक और क्वेश्चंस, हम डेली 10 क्वेश्चंस करेंगे मिनिमम। ओके ठीक है, चलो करते हैं। तो हमारे पास एक और लास्ट क्वेश्चन जो कि हम 10 क्वेश्चंस करेंगे मिनिमम। तो 10वें क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि which of the following are polynomial। आपके पास 4 ऑप्शन है, फिर कह रहा है इनमें से कौन-कौन से पोलिनोमियल है, इन 4 ऑप्शन में टिक करना है कौन सा करेक्ट है और कौन सा नहीं। तो ध्यान से सुनिएगा, पोलिनोमियल जो होते हैं ज्यादातर लीनियर पोलिनोमियल होता है ax + b फॉर्म में, ये लीनियर होता है, ठीक है। ऐसे आपका क्वाड्रेटिक होता है, तो क्वाड्रेटिक का जो जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c होता है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म पोलिनोमियल है। अगर आपका क्यूबिक की बात करें तो ax³ + bx² + cx + d एटसेट्रा एटसेट्रा, ये आपका क्यूबिक पोलिनोमियल है।
मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पहले भी मैं इसको समझा चुका हूँ। एक चैप्टर है क्लास 9 का पोलिनोमियल चैप्टर 2, इसी तरह क्लास 10 में भी एक चैप्टर है दोस्तों पोलिनोमियल चैप्टर 2, वहां भी सेम टू सेम है। तो व्हाट आर द पोलिनोमियल्स एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स, वी डिफाइन पर्टिकुलर एवरी टाइप ऑफ पोलिनोमियल, एक्सप्लेन कर दिया है बढ़िया से, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। तो अभी समझाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका पोलिनोमियल होता है उस पोलिनोमियल में डिग्री जो पावर होती है ना वो फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, रूट नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ 2 है, 2 के बाद 1, यहाँ 1 है, 3 2 1 ऐसा है। ऐसा नहीं कि तुम्हारी डिग्री जो है x की पावर 1/2 आए या रूट में आए, रूट ही x की पावर 1/2 होता है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए ना। तो जरा नोटिस करो, ये x किसके अंदर है, रूट, यानी अगर मैं रूट 3x ऐसे लिखा गया, इसको ओपन करूंगा और ज्यादा रिजॉल्व करूं तो ये आएगा 1/3। तो अगर मैं इसको देखूं तो 3 की पावर 1/3 और x की पावर भी क्या आ गया 1/3। तो मैंने कहा ना जो पोलिनोमियल होता है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, दो चीजें हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी इसी फॉर्मेट में होता है, इक्वल 0 चलता है। तो दोनों के लिए क्या है, पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक लीनियर, इनके लिए डिग्री जो है, पावर जो है वो जो है फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, डेसिमल में नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर क्या है, डेसिमल में होगा तो सॉल्व करने के बाद पता लगेगा, अभी कैंसिल आउट नहीं हो सकता, इसलिए ये आपका पोलिनोमियल का पार्ट नहीं है। यहाँ पे देखो फिर से ये z है, z, अगर ये z है तो रूट क्या है, तो अगर आप देखो ध्यान से 2 रूट z ऐसे लिखा गया है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा पता है, 2 मल्टीप्लाई z की पावर 1/2। ध्यान देना कहीं z और 2 में थोड़ा सा कंफ्यूज, ये z है और ये 1/2, तो देखो रूट ये भी आपका पोलिनोमियल का पार्ट नहीं है। या देखो रूट में आ गया कि ये भी पोलिनोमियल का पार्ट नहीं है। कैसे नहीं, मैं समझाता हूं। अगर देखो x - 1 दिया, इसको बहुत ज्यादा सॉल्व करते थे, x - 1 की पावर 1/2, या फिर यहां देखो अगर आप वैल्यू 0 रखते हो तो -1 आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है पोलिनोमियल के लिए, और 2 रखोगे तो 1 आएगा। तो ऐसे तो अलग अलग वैल्यू पर एक पोलिनोमियल हो भी सकता है, नहीं हो सकता, इसलिए पोलिनोमियल नहीं है, इसका कोई पर्टिकुलर डिफाइन नहीं हो रहा। ये लास्ट देखो सिंपल फॉर्म है, 2 की बात 1 है, अगर आप मैच करेंगे तो ये इसके मैच हो रहा है, चेक कर लो। इसके पहले कुछ नहीं दिया 1, तो a की वैल्यू 1 x², फिर ये b की वैल्यू 1, जो x के साथ होता है वो b होता है, तो b की वैल्यू 3, और लास्ट में जो है आपका c यहां पर है। तो बेसिकली आपका कह रहा है चौथा पार्ट पोलिनोमियल है, इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, चौथा पार्ट। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया। वीडियो को देखते रहिए, जहां पर कुछ दिक्कत हो कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, डीएम कर सकते हैं कि आपको जी कैसे दिक्कत आ रही है, किसी टॉपिक में दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, टाइम बहुत कम बचा है क्योंकि एग्जाम में आई होप कि मई जून तक हो जाएगा, एडमिट कार्ड आ जाए, नोटिफिकेशन आ जाए, तो इसलिए मेहनत करते रहिए। गुड डे।